जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं पंजाब मंडी गोविंदगढ़ से हूँ। मेरा नाम रजनी है। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बहुत प्यारी सी गुरबानी जो गुरु जी महाराज अक्सर संगत को सुनवाया करते थे। जो जन तेरी भक्ति करे इनके काज सवार। जो भी संगत गुरु जी महाराज की भक्ति करते हैं, उन्हें याद करते हैं, गुरु जी उनके हर काम संवारते हैं। संगत जी, गुरु जी बार बार यही कहा करते, तुम मैनू याद करो, मैं तुम्हारे काम करूँगा। हमें क्या ही करना है, बस भगवान को याद करना है। गुरु जी खुद भी कहते, भगवान को केवल भक्ति और याद से ही पाया जा सकता है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वहमों भ्रमों अवंडरों अंधविश्वासों में डालती है। पर संगत जी, जिस चीज़ के लिए गुरु जी मना करके गए, हम उन्हीं चीज़ों में फंसते जा रहे हैं। तो हम कहाँ गुरु जी क्यों मानते हैं? गुरु जी को मानने का मतलब है उनके बताए हुए वचनों पर चलना। गुरु जी ने कहा, किसी भी प्रकार के वहमों में नहीं पड़ना, अंधविश्वास कुंडलियों पंडित ज्योतिषी के चक्कर में नहीं आना, स्टोन नहीं पहनने या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई वहम करना ही नहीं। संगत जी, जितनी भी नई संगत गुरु जी महाराज से जुड़ रही है, उनके मन में इतनी कन्फ्यूज़न रहती है। वो इधर उधर सब जगह कहीं उससे पूछा क्या काम करना है, कोई कुछ बता देता है, गुरु जी के नाम पर कोई कुछ बता देता है। भीड़ इतनी बढ़ती जा रही है संगत जी, पर किसी को ये नहीं पता गुरु जी को याद कैसे करना है, गुरु जी से जुड़ना कैसे है, गुरु जी को मानना कैसे है। ये सवाल ना ही संगत के मन में आते हैं, पर और बाकी जितने भी सवाल हैं जो वहमों में डालते हैं, उनके मन में ज़रूर होते हैं। क्या लंगर प्रसाद भोग लगाना है, गुरु जी का स्वरूप कहाँ रखना है, किस दिशा में लगाएं, कैसे आरती करनी है, कैसे गुरु जी का सत्संग में चोला लगाना है। इन चीज़ों में ही संगत पड़ के रह गई है। जितने भी सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाए जाते हैं, तरह तरह के सवाल, तरह तरह के नियम और वहमों में डालते हैं। गुरु जी के नाम पर जितने भी ऐसे मैसेजेस आते हैं जो हमें पंडितों ज्योतिषों और ब्राह्मणों में डालते हैं, उनमें संगत फंसती ही जा रही है। पर एक बात आप अच्छे से याद रखें, गुरु जी ने किसी भी प्रकार के नियमों में नहीं डाला है। बस एक ही बात कही है, तुम मैनू याद करो। संगत जी, हम गुरु जी को याद करना छोड़कर बाकी सब कुछ कर रहे हैं और ये शिकायतें करते हैं, गुरु जी हमारे कोई काम नहीं बन रहे हैं। हम इतने सालों से आपसे जुड़े हैं, सत्संग में भी जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं। संगत जी, वो काम कहाँ से बनेंगे जब तक हम वहमों में पढ़ते रहेंगे? हमारे कोई काम नहीं बनेंगे। बस गुरु जी को याद करो, उनका नाम जाप मंत्र जाप करो। शुक्राना गुरु जी, मेरी विनती यही है मेरे गुरु जी, मैं जिस हाल में रहूं यहाँ भी रहूं, बस आपका ही शुक्र करूं। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं आपके सारे दुख खत्म हो जाएंगे, आपकी एक नई शुरुआत होगी और वो नई शुरुआत इतनी अच्छी होगी, आपने बड़ा ही कामयाब होना है। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी का एक प्यारा सा मैसेज ये है, अगर आप किसी से दोस्ती करते हैं, उसको अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं, तो हमेशा ये याद रखिए, जब भी वो कुछ गलत करने लगे या कोई गलत स्टेप उठाने लगे, तो आपको उसे रोकना है, ना कि उसका साथ देना है। जय गुरु जी। संगत जी,
नए साल की शुरुआत हम गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ करते हैं। नया साल मनाओ गुरु के नाल। आपके पास चॉइस है, या तो हम दोस्तों के साथ क्लबों में घूमकर नया साल सेलिब्रेट करें, या अपने गुरु के नाल नया साल सत्संग, सेवा, सिमरन, संगत के बीच में गुरबानी सुनते हुए, ताकि पूरे साल गुरु जी महाराज हमारे अंग संग सहाय हों। हमारे कष्ट परेशानी में हमें इतनी हिम्मत दे, कोई दुख या परेशानी आए तो आके कैसे चली जाए हमें पता भी ना चले। गुरु जी जब साथ होते हैं संगत जी, जीवन इतना आसान हो जाता है, और उनकी ब्लेसिंग की हमें पूरे साल ज़रूरत है। गुरु जी खुद भी कहा करते, अपनी पार्टी फंक्शन गुरु नाल मनाया करो, तो फिर तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ भर जाएंगी। शुक्राना गुरु जी, दस्तक दी है गुरु जी ने, कहा नए सपने लाया हूँ, खुश रहे मेरे भक्त सदा, इसीलिए कलयुग में आया हूँ। शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से यहीं विराम देती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सागर अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरा पहला सत्संग आपके चैनल पर शेयर करने के लिए। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे घर में बहुत नेगेटिविटी छाई हुई थी और गुरु जी ने शुभता लाने के लिए सत्संग सुनवाया था। तो संगत जी, उसके बाद से मेरे घर में बहुत पॉजिटिविटी आई है। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं 14 जनवरी को संक्रांति वाले दिन सुबह जल्दी नहा के हलवा प्रसाद बना के जोत बत्ती कर सकी। मैंने अमृत वेला भी किया और संगत जी उस दिन एकादशी भी थी, तो मैं विष्णु सहस्त्रनाम के पाठ की हाजिरी भी देने के सक्षम हो सकी। इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उसी दिन जोत में मुझे गुरु जी ने कमल के फूल के दर्शन भी कराए, इसके लिए आपका बेअंत शुक्राना गुरु जी। अपनी दया, अपनी कृपा, अपनी मेहर सदा मेरे पे बनाए रखना गुरु जी। मेरे सर पर सदा अपना हाथ बनाए रखना गुरु जी। मेरा साथ कभी ना छोड़ना गुरु जी। मेरे को सदा अपने चरणों से जोड़े रखना गुरु जी। मेरे मन में अथाह श्रद्धा भर दो गुरु जी। मुझे आपका नाम कभी ना बिसरे गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत पर अपनी मेहर, अपनी दया बनाए रखना गुरु जी। सर्वदा भला करना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी बड़े ही दयालु हैं। हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का भी ध्यान रखते हैं। हम सोच रहे होते हैं कि ये कैसे होगा, शायद नहीं हो पाएगा, और संगत जी गुरु जी किसी ना किसी को भेज के हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करवा देते हैं। इतने प्यारे हैं हमारे गुरु जी, उनका जितना शुक्राना करूं उतना कम है संगत जी। संगत जी, गुरु जी हमें शुक्राना करने के लिए क्यों बोलते हैं, इसमें भी हमारी ही भलाई छुपी हुई है। इससे हमारे बुरे कर्म कटते हैं। जब हम अपने गुरु की वड्याई करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो हमारे अच्छे कर्म बनते हैं, जिससे हमारे बुरे कर्म कटते हैं। संगत जी, गुरु पिता हमेशा अपने बच्चों की भलाई ही चाहते हैं, इसलिए हमें निरंतर शुक्राना करते रहना चाहिए। जब हम शुक्राना नहीं कर पाते, तो तब हमारे बुरे कर्म हावी हो जाते हैं और हमें अच्छे कर्म करने से रोकते हैं। तब हमें सिमरन और मंत्र जाप करना चाहिए, जिससे हमारे अच्छे कर्म बने और हम शुक्राना करने के काबिल बन सकें। संगत जी, मैं वही बुलवा रही हूँ जो बोल रही हूँ जो गुरु जी मुझसे बुलवा रहे हैं। मुझे भी नहीं पता कि ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, गुरु जी को ही पता है। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर नहीं कर सकी। 2-3 दिन ठीक रूटीन चली, फिर
वो ही लेथार्जी और नेगेटिविटी आ गई। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, गुरुजी ही जाने, वो ही ठीक करेंगे। फिर 20 जनवरी को गुरुजी ने मुझे सत्संग भी अटेंड करवाया। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। हर घड़ी, हर पल, हर सांस में शुक्राना, हर हाल में शुक्राना गुरुजी, हर रहमतों का शुक्राना गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सर्वदा भला करना गुरुजी, सब पर मेहर बनाए रखना गुरुजी। सागर अंकल और उनके परिवार का भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरुजी, उन्हें बहुत खुशियाँ देना गुरुजी। संगत जी, इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम, आप भी मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरण कमलों से सन 2014 में जोड़ा था और तभी से वो मुझे और मेरे पूरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। गुरुजी महाराज ने अभी इस हफ्ते में कुछ ज़रूरी काम करवाए घर में, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे और जिनके होने से मेरी मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम हुई है। और गुरुजी महाराज ने जो है मुझे, मैं कुछ जगह जो है गलत रास्ते पर थी, तो गुरुजी महाराज ने मुझे छोटे छोटे जो हमारी परीक्षा लेते हैं गुरुजी महाराज, और परीक्षा लेकर वो हमें शिक्षा देना चाहते हैं, उसके ज़रिए वो जो है हमें उस रास्ते पर लेकर आते हैं। तो गुरुजी महाराज ने कुछ ऐसे ही माया रची थी कि धीरे धीरे जो है वो मुझे सही रास्ते पर ला रहे हैं। क्योंकि गुरुजी महाराज कोई किताबी ज्ञान नहीं देते हैं, बल्कि वो प्रैक्टिकल में मतलब लाइफ में करके दिखाते हैं। और इस तरह से वो जो है मुझे मेरी जहाँ जहाँ कमी होती है वहाँ पर जो उन्होंने मेरी बहुत सारी छोटी छोटी परीक्षाएं लेकर मुझे वो दुर्लभ ज्ञान दिया है। इसके लिए गुरुजी महाराज का शुक्राना है। और साथ ही साथ जो है गुरुजी महाराज मेरी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ को भी ठीक कर रहे हैं, जो कुछ लोगों के कारण बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। क्योंकि कुछ लोग जो है कुछ काले ग्रह इतने के ज़्यादा कर रहे थे कि जिससे मेरे शरीर में एक अजीब तरह का दर्द था, और मतलब दर्द नहीं कह सकते, पूरे शरीर में ही ऐसा दर्द था जो मैं सहन भी नहीं कर पा रही थी, और बहुत ज़्यादा शारीरिक हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और गुरुजी महाराज ने मुझे इस दौरान नसों की ब्लॉकेज से संबंधित बहुत सारे सत्संग सुनवाए और डायबिटीज़ से संबंधित सत्संग सुनवाए, लीवर से रिलेटेड सत्संग सुनवाए, और ये सारी दिक्कतें जिनको मैं महसूस भी कर रही थी उस दौरान। और इस तरह से गुरुजी महाराज ने जो है मुझे धीरे धीरे इन सभी समस्याओं को दूर करके मुझे शारीरिक हेल्थ ब्लेस की, और साथ ही साथ मुझे मेंटली तौर पर भी जो है मजबूत बनाया। और कुछ लोग जो मुझे इतना उकसा रहे थे कि मेरा जो है मानसिक संतुलन बिगड़े, और उन्होंने पूरी कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं। और न केवल मेरे रहने की जगह पर, बल्कि मेरे वर्क प्लेस पर भी मुझे पूरी तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मैं अपना सारा काम धाम छोड़ दूँ। और वो लोग मतलब इस हद तक अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। और साथ ही साथ
काली क्रियाएं भी कर रहे हैं मेरे पर और मेरे पूरे परिवार पर। लेकिन गुरुजी महाराज कदम कदम पर जो है उनकी कोशिशों को नाकामयाब कर रहे हैं, जिससे वो लोग बौखला रहे हैं। और न केवल वो बल्कि उन्होंने एक आसपास के लोगों को भी अपने साथ, जो उनके जैसे ही हैं, अपने साथ जोड़ लिया है। और इस तरह से वो जो है उन्होंने मेरा पूरा तमाशा बनाने की कोशिश करी है। लेकिन गुरुजी महाराज फिर भी हर कदम पर जो है मेरा साथ दे रहे हैं। मैं सिर्फ गुरुजी महाराज से ये अरदास करना चाहती हूँ कि अगर ये मेरे बुरे कर्म नहीं हैं तो गुरुजी महाराज उन बुरा करने वालों को जल्दी ही सबक सिखाएं, और ताकि उनका साथ देने वालों को, जो किसी न किसी रूप में उनको इन सभी गलत हरकतों के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उन सबको भी सबक मिले। और भगवान को मानने वालों को भी जो है सहारा मिले, उनको भी वास्तविक तौर पर लगे कि हाँ, कि भगवान ने जो है उनको भी जो है दंडित किया है, उनको उनके गलत कार्यों का फल दिया है। और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि हमारे लिए हमारे मन में यह कोई भी कार्य करने से पहले यह बात कि भगवान हमारे हर एक अच्छे और बुरे कार्य को देख रहा है, तो हम जो है उसी हिसाब से अपने कार्यों को करते हैं। तो और हम सिर्फ भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि जो लोग गलत करते हैं उनको जल्द ही दंडित करें, ताकि भगवान को मानने वाले लोगों का विश्वास भगवान पर बरकरार रहे। क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, लेकिन उन लोगों की हरकतें इतनी बढ़ गई हैं। तो मैं सिर्फ गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ, बाकी गुरुजी महाराज जैसा ठीक समझें वैसा करें। और साथ ही साथ गुरुजी महाराज ने जो है मेरी फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा ठीक करा है। मेरे को जो मानसिक तौर पर बहुत हमेशा मेरे साथ रहते हैं, मुझे अपनी प्रेजेंस भी फील कराते रहते हैं गुरुजी महाराज फ्रेगनेंस के ज़रिए। और शनिवार को गुरुजी महाराज ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, क्योंकि इन सभी परेशानियों के रहते मैं बहुत ज़्यादा मेरी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब हो रही थी। तो गुरुजी महाराज ने मुझे बड़े मंदिर बुलाकर लंगर प्रसाद कराया और मेरे को जो है मेरे वीकनेस को ठीक करा। और गुरुजी महाराज से मेरी यही प्रार्थना है कि गुरुजी महाराज सदैव अपने मानने वालों का इन लोगों से जो है सभी संगत का, सभी मानने वालों का हमेशा अपनी शरण में बनाए रखें और हमारी गलतियों के लिए और मुझे माफ़ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना।